हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, जिसमें दोस्तों हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? बताइएगा। ऑप्शन ए 42.85%, ऑप्शन बी 47.25%, ऑप्शन सी हो जाएगा 51.5% और ऑप्शन डी हो जाएगा 61.8%। तो दोस्तों बात करते हैं बिहार की साक्षरता का प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो 61.8 है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 61.8% है। प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? मधेपुरा है कि सारण है, सिवान है कि सहरसा है? तो दोस्तों बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसे संख्या डी। बात कर लेते हैं दोस्तों, बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता का मतलब हुआ दोस्तों जो वहाँ की कम महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी हैं। कहाँ की हैं दोस्तों? सहरसा की। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं, बिहार में अनुसूचित जनजाति के आबादी के प्रतिशत करीब कितना है? बताइएगा दोस्तों। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 15.3% और ऑप्शन सी हो जाएगा 1.3% और ऑप्शन डी हो जाएगा 11%। दोस्तों बात करते हैं बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की कितना परसेंट है दोस्तों, तो 1.3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों बिहार का? बताइएगा। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन बी लखीमसराय, ऑप्शन सी सुपौल और ऑप्शन डी हो जाएगा गोपालगंज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए रोहतास जिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए रोहतास जिला। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास जिला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक और सबसे कम अभी पूछा था दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। सबसे कम कौन सा हो जाएगा, तो सहरसा हो जाएगा। सबसे कम सहरसा है और सबसे अधिक कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। रोहतास हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? बताइएगा। महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है कि मध्य प्रदेश है? दोस्तों भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अपना बिहार। ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? बताइए दोस्तों। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मुजफ्फरपुर मुंगेर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, माफी चाहेंगे दोस्तों। आइए एक बार और देख लेते हैं, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मुंगेर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7वां ये रहेगा दोस्तों, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या अधिक है? दोस्तों बताइएगा। दरभंगा है, सिवान है, गोपालगंज है कि सार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, गोपालगंज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या ये तो दोस्तों 7 था, 8 और 9 देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा की बात करें दोस्तों तो 1921 ईस्वी में वो अपना क्या किया था, गवर्नर पद पर इस्तीफा दे दिया था। वह कहाँ से दिया था? ऑप्शन ए बंगाल से दिया था कि मद्रास से दिया था कि पंजाब से दिया था कि बिहार व उड़ीसा से दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बिहार व उड़ीसा से दिया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बताइए दोस्तों, जब पंचायत में चुनाव कराया जाता है तो उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश के द्वारा कि ऑप्शन डी राज्य सरकार के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, राज्य सरकार के द्वारा
निर्णय लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 और 11 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? दोस्तों बात करते हैं विधानमंडल की, तो इनमें से कौन सा अंग नहीं है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका विधान परिषद, ऑप्शन डी हो जाएगा विधानसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विधानमंडल का अंग नहीं है दोस्तों, तो कौन कौन से हैं? तो राज्यपाल रहेंगे, विधान परिषद रहेंगे और विधानसभा रहेगा। महाधिवक्ता नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 और 12। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? बताइए दोस्तों, किस आधुनिक शहर का नाम जो है पुराना नाम क्या था? उदंतपुरी था। राजगिरी का नाम था, पटना का नाम था, बिहार शरीफ का नाम था, गया का नाम था? बताइए दोस्तों, किसका जो है पुराना नाम उदंतपुरी था? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बिहार शरीफ का नाम क्या था पहले? तो उदंतपुरी हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। इंडिका का लेखक कौन है? बताइएगा दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। विश्वगुप्त, प्लिनी, मेगस्थनीज और डाइमेकस। तो बात करते हैं दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है दोस्तों? तो मेगस्थनीज की है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 और 14। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है दोस्तों, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? बताइएगा दोस्तों, मेगस्थनीज जब भारत आया था तो भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए 4, 7, 6 और 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 7 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? ठीक है, या किसके द्वारा किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, किसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य के द्वारा, ऑप्शन बी पाल वंश के द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त वंश के, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा कुषाण वंश के द्वारा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है दोस्तों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए दोस्तों। किसके द्वारा जो है विक्रमशिला केंद्र का नाम स्थापना किया गया था? यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए देवपाल के द्वारा, ऑप्शन बी नरेंद्र पाल के द्वारा, ऑप्शन सी नयनपाल के द्वारा, ऑप्शन डी धर्मपाल पाल के द्वारा। तो दोस्तों बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? बताइए दोस्तों, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, उसमें जो दोस्तों विशेष करके किस किस जो है किसकी शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म की, विज्ञान की, तंत्र विज्ञान की, खगोल का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, तंत्र विज्ञान का दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा सारनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सारनाथ में दिए थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं, द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक मौर्य और ऑप्शन डी हो जाएगा कालाशोक। तो बात करते हैं दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संहिता परिषद के संरक्षक कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों बताइएगा, पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संहिता की गई थी उसके जो है संरक्षक या कौन था? बताइएगा दोस्तों।
किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 20 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसके समय में हुआ था बताइएगा? अशोक, हर्ष, कालाशोक और कनिष्क। दोस्तों बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 और 22। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, पाटलिपुत्र के आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइएगा। कालाशोक हुआ करता था, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य की अशोक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अशोक के द्वारा हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं, बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसका? सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैन एवं बौद्ध के लिए, इन सभी के लिए? तो दोस्तों बात करते हैं बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इन सभी के लिए है, सिखों के लिए है, धर्मावलंबियों के लिए है, जैन एवं बौद्धों के लिए भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 और 24। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी हो जाएगा आत्म दमन, और ऑप्शन डी हो जाएगा रीति और रिवाजों में की अस्वीकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, आत्मा दमन जो है बौद्ध और जैनों में समान नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? बात करते हैं दोस्तों महावीर जैन की, इनका मृत्यु किस नगर में हुआ था? राजगिरी में हुआ था, समस्तीपुर में हुआ था, पावापुरी में हुआ था, कि रांची में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पावापुरी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ होता है? तो पावापुरी में होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बताइएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उनकी मृत्यु की बात करें कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, कि पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध में हुआ था, कि कुंडलग्राम में हुआ था? बात करते हैं दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? तो कुंडल में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुंडलग्राम में। आगे निकलते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, भारत का मुगल साम्राज्य का पतन, देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 26, भारत का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। दोस्तों बिहार की बात करें तो मुगल साम्राज्य में इसका गठन कब हुआ था? 1504 में हुआ था, कि 1540 में, 1580 में, कि 1600 ईस्वी में? तो दोस्तों बात करते हैं बिहार का मुगल साम्राज्य का ये प्रांत के रूप में कब हुआ, तो कब होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27 और 28 देख लेते हैं। कह रहा है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? दोस्तों बताइएगा बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए 240, ऑप्शन सी 243, ऑप्शन सी 245 और ऑप्शन डी हो जाएगा 246। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 243 है विधानसभा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार में लोकसभा के लिए किसने जो है सांसद चुने जाते हैं? दोस्तों बिहार से लोकसभा के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं? 20, 25, 30 और 40। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बिहार में लोकसभा के लिए जो है 40 जो है सांसद चुने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29 और 30। दोस्तों बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय की, इसकी स्थापना कब होता है? ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1918 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा 1921 में। बताइएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसका जो है स्थापना 1916 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं, बिहार में राज्यसभा में कितने सीटें हैं? दोस्तों बिहार में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो कितनी है बताइएगा? 12 है,
14 है, 15 है कि 16 है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 16 है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31 और 32। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है दोस्तों, झारखंड की बात कर रहा है, झारखंड बिहार से कब अलग होता है? तो दोस्तों झारखंड जो है बिहार से कब अलग होता है? 15 नवंबर सन 2000 में, 25 नवंबर सन 2001 में, 30 नवंबर 2002 में, कि ऑप्शन डी हो जाएगी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है, बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब होता है? ऑप्शन ए 1932 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 1936 ईस्वी की बात करें, बिहार और उड़ीसा का विभाजन होता है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। दोस्तों हम लोग डेली बिहार स्पेशल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करेंगे, इसलिए गौरव स्टडी अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33 और 34। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत, तो इनमें से कोई नहीं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें दोस्तों, तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कब किया गया था इस बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। बिहारी पत्रिका का संपादन कौन थे? बाबूजी प्रसाद, गोपाल बाबू, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद? तो देखो दोस्तों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन हुआ करते थे? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी बाबू महेश्वर प्रसाद हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट की, बिहार में कुल जो है 3 जो है अधिवेशन होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है दोस्तों 1922 ईस्वी वाला कहाँ हुआ था? हरिपुरा में होता है, रामगढ़ में होता है, गया में होता है कि पटना में होता है? तो दोस्तों रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ का जो है 1900 कब होता है? 1940 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। पटना में गया में होता है, माफी चाहेंगे, गया में होता है 1922 ईस्वी वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, बिहार के किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, यह प्रश्न पूछा गया है तीनों एग्जाम में। ठीक है, बिहार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सजानंद सरस्वती थे, कि जयप्रकाश नारायण थे, कि स्वामी अग्निवेश थे, कि इनमें से कोई नहीं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए सजानंद सरस्वती हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37 और 38। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब होता है? फरवरी 1931 में होता है, कि जनवरी 1933 में होता है, कि सी हो जाएगा मार्च 1929 में, कि डी हो जाएगा आपका अप्रैल 1922 ईस्वी में? प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार की बात कर रहा है, यह बंगाल से कब पृथक होता है? 1911 में, 1912 में, 1913 या 1914 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी 1912 ईस्वी में अलग होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38, 39 और 40। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन हुआ करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कौन हुआ करते थे? तो कुंवर सिंह जी हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी वीर कुंवर सिंह जी। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं, पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया गया था,
किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह के द्वारा बनाया गया था, हुमायूं के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, शेरशाह ने के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41 और 42। प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे, कौन थे दोस्तों? शेरशाह सूरी हुआ करता था, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी की अलाउद्दीन खिलजी। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, शेरशाह सूरी हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके द्वारा नष्ट कराया गया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जो है खंडित किसके द्वारा या आग लगवाया गया किसके द्वारा? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, किनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मध्यकाल में हुआ था खंडित, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिला लिया? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी हो जाएगा हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, अकबर के द्वारा मिलाया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा, अशोक के द्वारा, बिंबिसार के द्वारा, किनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। बिहार दिवस के कब मनाया जाता है दोस्तों? बिहार दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके किस मार्च को, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मार्च को और ऑप्शन डी हो जाएगा 25 मार्च को। दोस्तों बिहार दिवस की बात कर रहे थे, कब मनाया जाता है बताइएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 47 और 48 देख लेते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? दोस्तों वेरी इजी प्रश्न है दोस्तों। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, ध्यान रखेंगे। बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्चतम न्यायालय भी कहाँ स्थित है दोस्तों बताइएगा। ये भी आपका पटना में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। बिहार का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी व उर्दू है, संस्कृत व उर्दू है, हिंदी व संस्कृत है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी व उर्दू। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी व उर्दू है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बेल है, पीपल है, आम है कि नीम है बताइएगा। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51 और 52। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों बताइएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कमल है, गेंदा है, गुलाब है, किनमें से कोई नहीं। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है बताइएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, गेंदा है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 52 है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? गाय है, बैल है, भेड़ है कि घोड़ा है। तो दोस्तों बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53 और 54। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है बताइएगा। बिहार का राजकीय पक्षी की बात कर रहा है, हंस हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा, कोयल हो जाएगा, गौरैया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, गौरैया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है दोस्तों बताइएगा। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? आगे देख लेते हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं दोस्तों बताइएगा। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल जो है कितने ज़िले हैं बताइएगा। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिहार का अनुमंडल कितने हैं? बिहार में कुल कितने अनुमंडल है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, बताइएगा। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 21 है, ध्यान रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना और मधुबनी। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो पटना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पटना। प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंगेर हो जाएगा, शेखपुरा है, सीतामढ़ी है कि खगड़िया है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका शेखपुरा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? बताइएगा दोस्तों, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है, सहरसा है, औरंगाबाद है कि मधेपुरा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, मुंगेर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज हम लोग 60 प्रश्न पढ़ते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए।